प्रणाम आप सभी को। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हम अफर्मेशंस को खुद बना सकते हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अफर्मेशंस को दोहराते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको। और अफर्मेशंस की सहायता से आप अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, कोई बीमारी हो या फिर कुछ आपका ड्रीम हो या फिर टारगेट हो या फिर गोल हो, तो हम अफर्मेशंस की सहायता से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अफर्मेशंस का प्रभाव कैसे हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में और सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अफर्मेशंस जो चीज़ हम बोलते हैं, ठीक है, अफर्मेशंस में हम बोलते हैं, ठीक है, लाइक एज ए ओम चैटिंग या फिर गायत्री मंत्र या फिर मंत्र को बार बार हम रिपीट करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वो भी एक तरह का अफर्मेशंस ही है। ठीक है, एक किसी एक वाक्य को, सेंटेंस को बार बार रिपीट करना, बोलना या फिर एक बार बोलना, ठीक है, इसको अफर्मेशंस कहते हैं। लेकिन अगर हम, इतना तो हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से जानना, उसको समझना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे होती हैं, अफर्मेशंस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, का उसका उपयोग करनी चाहिए, किस तरीके से हम बढ़िया से उपयोग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आप अगर अच्छे तरीके से जब जानेंगे तो अफर्मेशंस का आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं आपके व्यक्तित्व में। उस चीज़ को, मतलब आप जो पाना चाहते हैं अपने व्यक्तित्व में, या फिर अपने तनाव को कम करना चाहते हैं, या फिर ड्रीम गोल जो वॉटेवर हो, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं जब आप जानेंगे बेहतर तरीके से। तो हम अब बात करेंगे कि अफर्मेशंस काम कैसे करता है। देखिए, जो चीज़ हम फील करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, उसकी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो वायुमंडल में मौजूद हो जाती हैं। ठीक है, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो वो चीज़ें हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं, उस चीज़ को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो हम उसके वशीभूत कह सकते हैं, कुछ भी है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। तो हम जो सोचते हैं वो चीज़ें वायुमंडल में मौजूद हो जाती हैं, जो हम बोलते हैं वो चीज़ें वायुमंडल में चली जाती हैं और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और वैसे चीज़ें हम करने के लिए विवश होते हैं, जो कुछ भी आप अपने शब्द दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है अपने सोचने का, बोलने का, क्या हम बोलते हैं। तो अफर्मेशंस इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो अफर्मेशंस में क्या होता है कि हम कोई, जैसे मान लीजिए स्ट्रेस हमारा अफर्मेशंस है, अफर्म स्ट्रेस के लिए अफर्मेशन है, तो ठीक है, तो हम उस तरीके से अफर्मेशंस को हम अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, और उनको स्ट्रेस कम करने के लिए, ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में या फिर ये बाद में बता दूंगा कि स्ट्रेस के लिए किस तरीके से बनाएं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। और अफर्मेशंस को दोहराने का समय कौन सा होना चाहिए? योग निद्रा करते समय अफर्मेशंस को आप दोहरा सकते हैं, बहुत अच्छा समय होता है। जिन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया होगा योग निद्रा का, तो हम कुछ अफर्मेशंस दोहराते थे, हम हु एम आई के ऊपर अफर्मेशंस को हम दोहराते थे। तो वो जानते होंगे किस तरह से अफर्मेशंस को हम दोहरा रहे थे। वैसे हमने यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ। तो अफर्मेशंस को दोहराने का समय योग निद्रा का समय सबसे अच्छा है। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा माइंड खाली होता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करने वाला होता है। रात में भी यही चीज़ें होती हैं, रात में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने वाला होता है। और सुबह बहुत अच्छा समय इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं शाम तक, दोपहर तक, रात तक बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं, सुबह हमारा माइंड खाली होता है, इसलिए अच्छा होता है सुबह और शाम। ठीक है, तो उन अफर्मेशंस को आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे मैं कुछ अफर्मेशंस बताता हूँ, हु एम आई के ऊपर ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, स्ट्रेस के लिए तो काफ़ी लंबा है, बहुत सारे अफर्मेशंस हमने रखे हैं। हु एम आई के ऊपर बताता हूँ। मैं कौन हूँ, जैसे, है ना, हमको जानना है मैं कौन हूँ। ठीक है, हु एम आई, मैं क्या हूँ। तो इनके ऊपर अफर्मेशंस देखिए। मैं पहले, सबसे पहले 2-3 बार डीप ब्रीदिंग कर लें कि विचारों से आप खाली हो जाएं, उसके बाद अफर्मेशंस दोहराएं तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, रिलैक्स, आराम हो, हमारा माइंड खाली हो चुका है। अब अफर्मेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। मैं शरीर नहीं हूँ।
मैं मन भी नहीं हूँ, मैं एक परम शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं शक्ति और प्रतिभा का केंद्र हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं एक परम शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं शक्ति और प्रतिभा का केंद्र हूँ। ठीक है, इनको आप कई बार रिपीट कर सकते हैं, एक बार ही चाहे रिपीट करें। तो इन सभी चीज़ों को भी जानना बहुत आवश्यक होता है कि हम कैसे इनको कई बार रिपीट करें, एक बार रिपीट करें, कौन सा समय बेहतर है। ठीक है, मेरा तरीका क्या है अफर्मेशंस को, देखिए जो ज्ञानेंद्रियों में जो सुनने वाली जो है इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो अफर्मेशंस को मैंने लिख लिया पहले, फिर इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया, फिर इसको मैं सुनता हूँ, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है सुनने का। ठीक है, तो आप अपने लिए अफर्मेशंस बना लें, हमारी सहायता से आप हमको बताएं, मैं आपका अफर्मेशंस तैयार करवा दूंगा आपके अनुसार, जो आप जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, कोई बीमारी व्हाटएवर जो कुछ भी हो आपका, उसके तरीके से आप अफर्मेशंस को बना सकते हैं, हमारी आप सहायता ले सकते हैं और उनको आप लिख लें पूरे अफर्मेशंस को। फिर उसके बाद में आप उनको सुने, सुबह सुने, सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले सुने। ठीक है, तो उन अफर्मेशंस को आप सुने, फिर प्रभाव देखें, लगभग 1 महीना करें, 2 महीना, 3 महीना, फिर आप देखें आपकी चीज़ों में बदलाव आता जाएगा। ठीक है, आपकी आदतों में बदलाव, आपके बिहेवियर में हर एक जगह चेंजेस दिखाई देगा। तो अफर्मेशंस का उपयोग करें और रिजल्ट देखें, फिर आप हमको बताएं। ओके, प्रणाम, थैंक यू।